वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉलेशन यूजिंग USB फ्लैश ड्राइव। जैसा कि पिछले कुछ लास्ट वीडियोस में हमने विंडोज 7 को इंस्टॉल करने की डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात करी थी, जैसे कि विंडोज 7 को DVD के थ्रू, USB फ्लैश ड्राइव के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, WDS के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही हमने विंडोज 7 को DVD से कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी हमने देखा था। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आपकी USB को बूटेबल कैसे बनाया जाए और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस बूटेबल USB से विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो इसके लिए हम पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले आपकी पेन ड्राइव की कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्रिपेयर UFD 4GB पेन ड्राइव। इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपकी जो पेन ड्राइव की जो साइज होना चाहिए ये मिनिमम 4GB तो होना ही चाहिए। फॉर्मेट FAT32 और साथ ही वो FAT32 से फॉर्मेट होना चाहिए और एक्टिव, और साथ ही वो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब होता है, एक्टिव जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है कि बूटिंग पार्टीशन, बूटिंग ड्राइव। जैसे आप विंडोज जब इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज इंस्टॉल होता है C ड्राइव के अंदर और C ड्राइव ऑटोमेटिकली एक्टिव बन जाती है। एक्टिव इसका मतलब ये है कि आपकी C ड्राइव के अंदर OS है और C ड्राइव को एज अ बूटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, उसके बाद हम जो बात करेंगे, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो हम स्टेप फॉलो करेंगे वो है आपकी कॉपी DVD डेटा इनटू पेन ड्राइव। हम जो DVD की जितने भी फाइल्स वगैरह होती है उन सबको पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करेंगे। उसके बाद हम हमारी पेन ड्राइव को उस कंप्यूटर में अटैच करेंगे जहां पे कि हमें विंडोज 7 को इंस्टॉल करना है। और उसके बाद हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे और बायोस में जाके हम फर्स्ट बूट डिवाइस एज अ USB सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम हमारी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाए ये प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आपको जाना है स्टार्ट मेनू में, प्रोग्राम्स, एसेसरीज में कमांड प्रॉम्प्ट, यहां पे आप आ जाइए। उसके बाद आपको जो सबसे पहली जो कमांड एंटर करनी है वो है आपकी डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप आपकी जितनी भी डिस्क आपके सिस्टम के अंदर लगी हुई है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, या फिर आपकी पेन ड्राइव हो, या फिर USB हार्ड डिस्क हो, हर डिस्क को आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा डिस्क पार्ट का। इसके बाद आपको सबसे पहले जो कमांड रन करेंगे वो है आपकी लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क आपको ये डिटेल शो करेगी कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी सारी डिस्क हैं। जैसे मेरे सिस्टम के अंदर 2 डिस्क है, एक डिस्क 0 और दूसरी है डिस्क 1। डिस्क 0 की जो साइज है वो है 698 GB जो कि मेरी हार्ड डिस्क है, और डिस्क 1 की जो साइज है वो 4 GB के अराउंड है जो कि मेरी पेन ड्राइव है। उसके बाद आपको जो कमांड चलानी है वो है आपकी सिलेक्ट डिस्क 1। हम क्या करेंगे, हमारी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। पहले सिलेक्ट डिस्क 1, वो मैं इंटर प्रेस करता हूं, डिस्क इज नाउ सिलेक्टेड। अब मैं जो अगली कमांड चला रहा हूं वो है आपकी क्लीन कमांड। इस पेन ड्राइव के अंदर जितने भी डेटा है उस सबको डिलीट कर देगी और साथ ही इसके अंदर जितने भी पार्टीशंस को भी डिलीट कर देगी।
उसके बाद में मुझे जो कमांड चलानी है वो है हमारी क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। मैं अब इस ड्राइव के अंदर एक पार्टीशन बनाऊंगा जो किस टाइप का होगा, प्राइमरी टाइप का पार्टीशन होगा। तो क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, मेरा पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अब अगली कमांड जो हमें चलानी है वो चलानी है सिलेक्ट पार्टीशन 1। अब हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे पार्टीशन का आईडी क्या है? तो इसको देखने के लिए हम एक कमांड यूज करेंगे जो कि है आपकी डिस्क पार्ट, सॉरी लिस्ट पार्ट। ये आपको शो कर देगी कि आपका जो पार्टीशन है उसका आईडी है 1। अब मैं ये कमांड चलाता हूं सिलेक्ट पार्टीशन 1 नाउ पार्टीशन इज सिलेक्टेड। मेरा पार्टीशन सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद जो हम कमांड चलाएंगे वो है आपकी एक्टिव, जो कि आपकी ड्राइव को एक्टिव बना देगी। एक्टिव हो चुकी। इसके बाद जो हम कमांड चलाएंगे वो है हमारी फॉर्मेट fs इक्वल टू फेट 32। ये हमारी ड्राइव को, ये कमांड हमारी ड्राइव को फेट 32 फाइल सिस्टम से फॉर्मेट कर देगी। इंटर करता हूं। अब इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा, तब तक मैं मेरे वीडियो को पॉज करता हूं। जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे हम वीडियो को फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमारी ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है फेट 32 से। इसके बाद जो हमें कमांड चलानी है वो है हमारी असाइन लेटर वी। हम इस ड्राइव को एक ड्राइव लेटर असाइन करेंगे जो कि है आपका असाइन लेटर वी। वी रिक्वायर्ड नहीं है, आप कोई दूसरा भी ड्राइव लेटर यूज कर सकते हैं। हम अब आप माय कंप्यूटर में जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो ड्राइव थी पेन ड्राइव वो वी ड्राइव पे, वी वॉल्यूम पे, वी ड्राइव लेटर पे माउंट हो चुकी है। इसके बाद जो हमें कमांड चलानी है वो हम एग्जिट करते हैं सबसे पहले तो इस यूटिलिटी को। इसके बाद आपको जो करना है, नाउ वी नीड टू कॉपी द विंडोज सिस्टम इंस्टॉलेशन फाइल टू द यूएसबी स्टिक। अब हमें क्या करना है, जो हमारी डीवीडी में जितनी भी फाइल है उन सबको पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करना है। तो मैं अपनी डीवीडी विंडोज 7 की डीवीडी लगा चुका हूं, ये आप देख सकते हैं, जिसका की ड्राइव लेटर है आई। तो इसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा एक्स कॉपी कमांड। एक्स कॉपी डी, यहां डी ना करते हुए हम यही आई यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो आई है। स्लैश स्टार डॉट स्टार, स्टार डॉट स्टार रिप्रेजेंट करता है कि सब कुछ जितना भी है। स्लैश एस स्लैश ई स्लैश एफ और ड्राइव लेटर डेस्टिनेशन जो कि हमारा वी है। इंटर। आपका कॉपी फाइलें कॉपी होना स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूं। आप देख सकते हैं कि हमारा कॉपी फेज कंप्लीट हो चुका है। हमारी सारी फाइलें
डीवीडी से पेन ड्राइव में कॉपी हो चुकी है और हमारी पेन ड्राइव भी बूटेबल बन गई है। अब आप जिस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं विंडोज 7 को, उस कंप्यूटर पर ये पेन ड्राइव ले जाइए, अटैच कीजिए, कंप्यूटर को स्टार्ट कीजिए, बायस में जाकर फर्स्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव सिलेक्ट कीजिए और आपका इंस्टॉलेशन विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। यह आप करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द